श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड चल रहा है। राम जी राजा जनक की धनुष यज्ञशाला में धनुष भंग कर चुके सुनकर के परशुराम जी विद्युत गति से वहां पर हाजिर हुए और बहुत तीखा नोक-झोंक लक्ष्मण जी और परशुराम जी में हुआ। फिर भगवान राम बहुत विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में उसका उस पर विराम लगाए। परशुराम जी के का क्रोध शांत हुआ और वे बड़े प्रसन्न हुए। क्रोध के मूर्तिमान स्वरूप परशुराम जी जाने जाते थे, क्योंकि उनके पिताजी का
दुष्ट राजा लोगों के ने बंद कर दिया था अकारण, इसलिए वो कुपित होकर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। फिर भी उनका पूरा क्रोध शांत नहीं हुआ था। जैसे ही एक अमंगल की सूचना हुई, शिव जी का धनुष उनके लिए श्रद्धा और मान का प्रतीक था, वो टूटा तो उनका अभिमान पुनः जाग गया, क्योंकि सोया हुआ सांप जग जाए तो विषैला नहीं होता, ऐसी बात नहीं। सोया हुआ है इसलिए विषैला नहीं है, ये बात जगते ही वो अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही परशुराम जी का क्रोध तुम पर आ गया। भगवान लेकिन गर्वहारी जनार्दन है, किसी भी धर्म की स्थापना और धर्म का नाश करने के लिए इनका जन्म हुआ है। तो ये भक्त के हृदय में ये परम ऋषि भी थे विश्वामित्र जी, इनका एक थोड़ा सा बाकी था, इसको भी भला क्यों रहने देंगे। इसलिए लक्ष्मण जी बहुत उत्साह कर उनके क्रोध को अंतिम सीमा पर ले आए और फिर राम जी उनका उपचार करते हैं, वो भी क्रोध से नहीं, विनय से उनका उपचार करते हैं। तब राम जी का प्रभाव जब सहज रूप से बोलते हैं, लेकिन गूढ़ वचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हम निदरहि विप्रवद सत्य सुनहु बिंदुनाथ, तो असको जग सुगठ देहि भय बसना महिमा। फिर उसके बाद कई प्रण बताए और ये भी बताए कि विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें गिराई। ये रूप की रीति है कि ब्राह्मणों का आदर करते हैं, वे क्षत्रिय जो ब्राह्मण वंश का आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, वो अभय हो जाते हैं। इसलिए हम आपकी ये करते हैं, आपका विनय करते हैं। ये सब सुनकर परशुराम जी का नेत्र खुल गया, उघरे पटल परशुमतिधर के, उघरे पटल परशुधर मति के। रघुनाथ जी का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के द्वार खुल गए और वे कहते हैं, राम रमापति का धन्यहु खैचो मिटे मोर संदेहु। ये रमापति का धनुष को इसको चढ़ाते ही मेरा संदेह मिट जाएगा। और देत चापा परिचल गयो परशुराम मन विस्मय भयो। जैसे ही राम जी के हाथ में गया वैसे ही वो धनुष संधान अपने आप हो गया। इसलिए परशुराम जी को और बड़ा आश्चर्य हुआ, वो समझ गए भगवान का फिर अवतार हुआ है। फिर बहुत विनय करते हैं, प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं,
जय 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 रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृषाणु जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मनमोह मोह ब्रह्मधारी। ये बोलते हैं मद मोह और क्रोध रूपी भ्रम को, ये भारी भ्रम को दूर करने वाले, गो ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, राक्षसों के गहनपन को जला डालने वाले आपकी जय जय हो। और फिर दोनों भाइयों से क्षमा मांगते हैं। क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों भाई क्षमा की मूर्ति हैं, आप दोनों मुझे क्षमा करें। यह सब देख करके जो कुटिल राजा थे और डरने लगे, धीरे से भागने का रास्ता देखने लगे, और जो अच्छे राजा थे वे लोग प्रसन्न हो गए। बाकी सभी के जी में जी आ गया। देवन दिव्य दुंद भी प्रभु पर बरसहि फूल, हर्षे पूर्ण नारी सभा मिटी मोहमय सूर। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे और जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहजनित ज्ञान भंग हो गया, मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बनी। अब परम उल्लास की घड़ी आ गई, जोर जोर से बजने बजे लगे, जगह जगह मंगल साज सजने लगे, और धूमधाम से राम जी की और सीता जी के विवाह की तैयारी खुशी सभी लोग मनाने लगे। झुंड झुंड स्त्रियां गाने लगी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनम निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जम विदोदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं, वे तो बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि वीर विहीन मही को समझने लगे और उदास हो गए थे कि उन्होंने प्रण करके बड़ी भारी भूल कर दी। अब उनके प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। मानो दरिद्री कोई बहुत बड़ा दरिद्र धन कुबेर का खजाना पा गया हो। तुलसीदास जी उपमा के सागर माने जाते हैं। तुरंत तुलना करके, जागतिक तुलना करके ऐसे सुख या दुख या भावों का उनकी उत्कर्ष विकर्ष को समझा देते हैं। जनक किन्ह कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजौ रामा। मोहि कृत कृत्य किन्ह तुम भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। अब राजा जनक जी गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और विनय दिखाते हुए कहे कि आपके प्रताप से ही राम जी ने धनुष तोड़ा। अब आगे के लिए जो आज्ञा हो आप आदेश कीजिए। कहूनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापाधीना। मुनि बोले, ये नरेश, ये विवाह तो धनुष टूटने के ही अधीन था, सो तो हो चुका। टूटत ही धनु भयो विबाहो, सुर नर नाग विदित सब गाहो। टूटते ही ये विवाह तो हो गया, इसको देवता
आदमी, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी लोग इसको देख लिए। तदपि जायितुम करौ अबल जथा वंश व्यवहारो बोझि विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदिताचारो। फिर भी जाकर जो वेद विदित आचरण है उसके अनुसार वंश व्यवहार के हिसाब से वो गुरु और वृद्ध लोगों का आदेश लेकर यथा योग्य व्यवहार करो। दूतवधपुर पठवहु जाई, आनहिं दशरथ ही बोलाई। और कहते हैं राजा दशरथ को बुला लाने के लिए उनके पास दूत भेजो। मुदित राव कहि भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। तुरंत समय नष्ट नहीं हो इसके लिए राजा जनक दूतों को अयोध्यापुरी भेज दिए। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबनि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर पुरवासा, नगर समारोह चारिम पासा। फिर सभी महाजन लोगों को बुलाया गया और सबने आकर राजा को सिर नवाया और राजा ने बताया, राजा रास्ते घर दीवार सारे नगर को चारों ओर से सजाया जाए। हर्ष चले निज निज गृह आए, उनि परिचारक बोलि पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरे बचन चले सच पाई। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और अच्छे अच्छे मंडप सजाने की तैयारी के लिए आदेश दिए। पठये बोली पुनीति हनाना, हे वितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदिति न किन्नी आरंभा, विरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे, केले जैसे लगने वाले सोने के खंभे बनाए। हरित मणि के पत्र फला, पदम पराग के फूल। रचना देख विचित्रति, मनो विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते, पन्ना रत्न है, इसके पत्ते और फल बनाए गए। पद्म पराग मणियों के फूल और मंडप की अत्यंत विचित्र रचना ये देख करके ब्रह्मा जी का भी मन भूल गया। ऐसा मंडप बना। वेणु हरित मणिमय सब किन्हीं, सकल सपरभ परहि नहीं चीन्ही। कनक कलित अहि बेल बनाई, लखि नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस की हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो कि पहचान में नहीं जाते कि ये मणियों के हैं या साधारण बांस के हैं। सोने की सुंदर नाग नवेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी बड़ी मालूम होती कि पहचान नहीं पड़ती। तेरी के रचिपति बंध बनाए, बिच बिच मुकुताताम सुभाए। मानिक मरकत पुलिस फिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। बहुत प्रकार के श्रृंगार हुए, उसका वर्णन है। उसमें नागबेली रचकर पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजा, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके कमल बनाए गए।
कि भृंग बहुरंग विहंगा कुंजहि पूजहि पवन प्रसंगा सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी भी बनाए गए जो हवा के सहारे गूंजते और पूजते थे। इतनी उच्च कलाकारी थी उस समय। हवा बहती तो वो गुंजार भी करते और गूंजते भी। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली गई जो मंगलमय द्रव्य लेकर खड़ी हुई थी। चौके भांति अनेक पुराई सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके बनाए गए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी नीलमणि कोरी हेम गौर मरकत धवरी लसत पाटमय लोरी। नीलमणि को कोर करके अत्यंत सुंदर आम के पत्ते, सोने के बौर यानी आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे आदि सुशोभित हुए। रचे रुचिर बर बंदी निवारे मनहु मनोभव भंद समारे। मंगल कलशानेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए गए मानो कामदेव अपने फंदे से सजाए हैं। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाय न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बैदेही सो बरनय असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक भी हैं, उस पर विचित्र मंडप का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन के रूप में होंगी, उस मंडप की छवि की वर्णना तो कवि की बुद्धि के भी परे हो गया। दूलहु राम रूप गुण सागर शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कई शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे बनेंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध ही होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय तेरुहुति तेहि समय निहारी तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोक सुर नायक मोहा। कहते हैं उस समय जिसने तिरुहुति को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़ते। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित दिखाई देती थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते। ऐसी शोभा थी। कहने का मतलब पूरा नगर पहले से ही समृद्ध था। ऐसा नहीं कि कहीं बहुत अभाव है और कहीं बहुत धन का प्राचुर्य है। सभी सक्षम थे, तभी तो अपने अपने घरों से खुद इतने मणि माणिक रत्न आदि निकाल कर सजाए। इसको बोलते हैं श्रेष्ठ राज्य, जहां असमानता विषमता का नामो निशान नहीं है, लेकिन सभी अपने अपने यथायोग्य कार्य में ये है रत रहते हैं। कोई एक दूसरे से कार्य के विषय में स्पर्धा नहीं है। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी कपट नारी बरबेसु तेहि पुर कै शोभा सकत सकुचै सारद शेषु।
जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन सरस्वती और शेष भी करने में समझा जाते हैं। ये सीता जी स्वयं लक्ष्मी हैं और इस सीता के रूप में यहाँ क्षत्र वेश में यहाँ रहती हैं, इसलिए वहाँ की शोभा तो अपरंपार होगी। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ ने पसुनि लिए बुलाई। अब अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं। वहाँ जनक जी के दूत पहुँच गए। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या जी में विराजमान हो गए, पहुँच गए। सुंदर नगर देखकर वे बहुत हर्षित हुए। द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। खबर सुनकर राजा जी उनको बुला लिए। करि प्रणाम दिन पाती दिन्ही, मुदिप मही बाप उठिलिन्ही। बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम और लक्ष्मण जी बहुत दिनों से उनके आंखों से दूर हैं और वे राम जी दशरथ जी के प्राणों से प्रिय हैं। उनका समाचार सुनकर तुरंत खुद उठ करके आकर के पत्री को अपने लिए और खुद ही पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते पुलकित हो रहे हैं। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनि साची। ये कल्पना कि राम और लक्ष्मण के यहाँ से ये पत्र आया है, सुनते ही राजा दशरथ विभोर हो गए। फिर भी धीरज धर करके पत्रिका को पढ़ने लगे और जब सभा ने सुना कि ये सच्ची खबर है तो पूरी सभा हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। यह सुन करके दौड़ करके आए और संकोच से धीरे से पिताजी से पूछे, पिताजी पत्री कहाँ से आई है जिसके लिए इतना हर्ष हो रहा है। कुशल प्राण प्रिय बंधु लो, अहनि कहो के देश। सुनि स्नेह सानी वचन, बाजी बहुरी नरेश। भरत जी पूछ रहे हैं, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल से तो हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा जी उनके सामने फिर चिट्ठी पढ़े। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन दाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा शुकुल है विषेखी। पत्र का समाचार सुन करके दोनों भाई भरत शत्रु बड़े खुश थे और बहुत प्रेम उमड़ आया। उनका प्रेम देख करके सभा बहुत सुख प्राप्त की। सभी लोग खुशी हो गए कि भाइयों में कैसा अपार्थिव प्रेम है। तब नृपदूत निकट में ठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। तब राजा दूतों को अपने पास
बैठाए और प्रेम से कहने लगे, भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। बहुत दिनों से राम और लक्ष्मण दशरथ जी से दूर हैं और वे दशरथ जी को प्राणों से भी प्रिय है, इसलिए बहुत प्रेम से दूतों से पूछते हैं, हे भैया तुम लोगों ने तो दोनों बच्चों को नजदीक से देखा है, कहो तो वे कैसे हैं? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि शाखा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। राजा कह रहे हैं, सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तर्कस धारण करते हैं, किशोर अवस्था वाले हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव हो। राजा प्रेम के विशेष वश होकर बार बार इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। राजा कह रहे हैं, भैया जिस दिन से मुनि उनको ले गए, लिवा ले गए, तब से आज ही हमने उनकी सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक उनको कैसे पहचान पाए? एक प्रिय वचन सुन करके दूत लोग बहुत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुटमणि, तुम सन धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे महाराज आप धन्य हैं, राजाओं के मुकुटमणि हैं, जिनके की राम और लक्ष्मण जैसे दो संतानें हैं, जो संपूर्ण संसार में भूषण के रूप में है। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुरौ जियारे। जिनकी जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूत कहते हैं, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के सामने चंद्रमा मलिन हो जाता है, फीका पड़ जाता है और सूरज का प्रताप भी शीतल फल होने लगता है। तिन कह कही अनाथ किनि चिन्हे, देखिए रवि की दीपक लिन्हे। कह रहे हैं ना, ऐसे को आप कहते हैं उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूरज को दीपक लेकर देखा जाता है? सिय स्वयंवर भूपाने का, समिटे सुभट एक ते एका। फिर वर्णन करते हैं, सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा लोग एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। इतने वीर बलवान सब आए थे, परंतु शिव जी को के धनुष को हटा तक नहीं सके। तीन लोक महजे भटवानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। मानो तीनों लोकों में जो भी वीरता के अभिमानी थी, शिव जी के धनुष ने उन सबका अहंकार तोड़ दिया। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोहि हारि गयो करि फेरु। कह रहे हैं, जो कि पर्वत को उठा सकते हैं, मेरु हिमालय को, बाणासुर और सुमेरु को
जो कि सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हाथ कर परिक्रमा करके चला गया। और जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। कहते हैं जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजित होकर पलायन किया। तहाँ राम रघुवंश मुनि सुनिय महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। कह रहे हे मुनिगण, हे महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा वीर बलवान सब हार मान गए, वहाँ रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को कैसे तोड़ डाले, मानो जैसे वैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है बिना प्रयास के। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिनाखि दिखाए, देखि राम बल निज धम दिन्हा, हरि बहु विनय गमन बनु किन्हा। कहते हैं धनुष के टूटते ही क्रोध में भरे परशुराम जी आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंख दिखाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार की विनती करके धीरे से वन को चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन मुनि तैसे, कंपहि भूप विलोकत जाकी, जिमि गज हरि किशोर के ताकी। कह रहे हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल बलशाली हैं, वैसे ही तेज के निधान लक्ष्मण जी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देखी देव देखी तव बालक दो, अवनाखि तरावत को, दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। वे कहते हैं हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों को कोई दूसरा सुहाता ही नहीं, आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस ने पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरि लागे, कही अनीति तेनु दहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मुदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म बर्ताव देखकर सभी सुख माने। तदपि उठी भूप वशिष्ठ कहूं दिन निपत, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दिन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई, जिमि सरिता सागर मोह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही।
ये सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को कामना, नदी की कामना नहीं रहती, फिर भी नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं। तिमि सुख संपत्ति दिन ही बोलाए, धर्मशील पहिचाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। कहते हैं गुरु वशिष्ठ, वैसे ही सुख संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली जाती है। श्रद्धावान लब्धि ज्ञान। उद्योगिनी पुरुषं सिंहोपैति लक्ष्मी। तुम जैसे पुरुष ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। इसलिए ये श्लोक तुमको सहज ही प्राप्त हो रहा है। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का की, राजन राम सरिस सुत जाकी। करें तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्यवान पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बल बालक चारी। तुम कौशल काल कल्याण, सजो बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म व्रत का धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। चलो बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ से रुनाई। भूपति गमने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर झुका करके दूतों को डेरा दिखाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका फिर सुनाई। समाचार सुनकर सभी रानियां हर्षित हो गई। राजा ने फिर दूसरी सभी बातों को रानियों को बताया। प्रेम फुल्लित राज ही रानी, मनों सखिनी सुनि बारिधि बानी। मुदित शीश देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं, मानो मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित हो रही हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा माही छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब लोग हृदय से लगाकर अपनी छाती ठंडा करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी को बारंबार सबके सामने वर्णन करते हैं। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानिन तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता,
चले विप्र वर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर राजा बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और आनंद के साथ उनको दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हुए प्रस्थान किए। जाचक लिए हकारी दिन निछावर कोटि विधि, चिरुजीव सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी गई। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद देते हुए सभी प्रस्थान किए। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर हों न बधाए। यो कहते हुए वे सभी भिक्षु सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आनंदित होकर नगाड़े बजाते अपने घर के तरफ प्रस्थान किए। सभी लोगों ने समाचार पाकर के अपने घर में बधाई बजाई। भुवन चारि दस भरा उछाओ, जनक सुता रघुबीर विबाहु। 14 लोकों में आनंद भर गया, इसलिए कि राम और सीता का विवाह हो गया। मनुष्य लोक में तो यह है कि राम जी नगर निवासियों के प्यारे हैं और उनको श्रेष्ठ राजकुमारी मिली, और देवलोक में इसलिए है कि राम सीता के कारण असुरों का नाश होगा और उनको ये जो यंत्रणा से मुक्ति मिलेगी। इसलिए देव और अन्य लोगों वासी भी बहुत प्रसन्न हैं। सुने सुगंध कालोक अनुरागे, मग गृह गली समारन लागे। जो ही इस आनंदमय खबर को सुनता है, गली रास्ते घर सबको सजाने लगता है। यद्यपि अवधि सदैव सुहानी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। कहते हैं यद्यपि अयोध्यापुरी सदा ही सुहावनी है, क्योंकि यह राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से सुंदर और मंगल रचना से इसको सजाया गया। ध्वज पताक पटप चामर चारो, छावा परम विचित्र बजारो। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा रूप ढंग से सजाया गया। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं आदि से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। वीथि सींच चतुर समा, चौके चारु पुराई। जैसे महाउत्सव होता है, ऐसे लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके बनाए। चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव को चतुर्रस कहते हैं, इनका छिड़काव किया गया। जहाँ तहाँ जूथ जूथ में भामिनी, सजी नव सप्त सकल द्रुति दामिनी। विधुबदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली सी की कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री को भी अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां अपनी
सभी 16 श्रृंगार करके सज कर जहाँ तहाँ झुंड मिलाकर झुंड बनाकर गावहि मंगल मंजुल बानी सुनि कलरव कलकंठी जानी भूप भवन किन जाई बखाना विश्व विमोहन रचो विताना। कहते हैं मनोहर वाणी से ये सब स्त्रियां सज करके मंगल गा रही हैं, जिनके स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। इतना सुंदर स्वर है। राजा के महल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को मोहित कर देने वाला मंडप भी बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतहु बिरधि बंदी उच्चरहि कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावली कुल की कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण देवता लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता लय लय नाम राम और सीता बहुत छाहु भवन अति थोरा मानो मंगी चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह और बहुत तरह से उत्साह और मंगल इतना बड़ा है कि महल बहुत छोटा पड़ गया। इससे मानो वह उत्साह चारों ओर और उमड़ पड़ा। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरन पार जहाँ सकल सुर शीश मणि राम लिन्नावतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई है गैर चंदन साजहु जाई चलहु बेगी रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा भरत को बुलाए और कहा, जाकर घोड़े हाथी रथ को सजवाओ, जल्दी से रामचंद्र जी की बारात में चलना है। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंद में पुलकित हो गए। भरत सकल साहनी बुलाए आय सुदिन्हि मुदित उठाए रुचि रुचि रचि रुचि जीन तुरगति न साजे बरन बरन बरबाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी यानी घुड़साल के अध्यक्षों को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न उठकर दौड़े। उन्होंने रच रच करके रुचि के अनुसार घोड़ों को सजाया। रंग रंग के उत्तम घोड़े अनेक सुशोभित होने लगे। सुभग सकल सुठी चंचल करनी ऐव जरत धरत पग धरनी नाना जाति न जाहि बखानी निदरि पवन जन चाहत उड़ानी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर चंचल करने वाले हैं, चंचल चाल से चलने वाले हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन कौन कर सकता है, मानो हवा का भी निरादर करके उड़ना जानते हो। दिन सब छयल भय सवारा भरत सरिस बैराज कुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तून कटिधारी। ये सब सजे सजाए घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण और कमर में तरकस बंधे हुए हैं।
छरे छबीले छल सब सूर सुजान नवीन जुग पतचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूर चतुर और नवीन युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्ता